एक्सेप्टर। पक्का मैच कर लोगे, मुझे कन्फर्म याद नहीं है। सही सही। इसका और बता, इसको प्रूफ करा था बहुत दूर। NC प्लस है। फर्मी की लोकेशन बताई थी इसमें। देखना नहीं है, सोचो, दिमाग से सोचो। इसका फॉर्मूला जो है वो डिफरेंस का नहीं था, इसका फॉर्मूला डिफरेंस का नहीं था, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट EF का था। तो सोच EF इक्वल टू हमने तो देख लिया, EC प्लस EV अपॉन 2 EV by 2 माइनस KVT by 2 KVT by 2 log NC अपॉन NV। EV स्क्वायर NC अपॉन NV। पक्का तुम भरोसा कर रहा हूँ तुम पे, हैं? चलो सबके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं किधर होएगा फर्मी एनर्जी लेवल। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ऊपर का नाम क्या है? कंडक्शन कंडक्शन बैंड। नीचे वाले नाम क्या है? बैलेंस। अगर ये कौन सा टाइप है? एन टाइप। एन टाइप में दोनों लेवल ND ED, और यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल EC। फर्मी कहाँ मानते हैं? शुरू में, बीच में। कहाँ मानते हैं? बीच में। यहाँ भी क्या मानते हैं? बीच में। यहाँ भी कहाँ मानते हैं? बीच में EF। सूत्र से सोचना है किधर भागेगा, सूत्र से सोचना है किधर भागेगा। 0 केल्विन टेम्परेचर पर बीच में होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर इनके बीच का डिफरेंस 0 होता है। इसका मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड के किनारे पर होता है फर्मी एनर्जी लेवल। किसमें? एन टाइप में। 0 केल्विन टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड के किनारे पर होता है फर्मी एनर्जी लेवल। किसमें? पी टाइप में। ठीक है, तो बात मैं बहुत कम बात लिख रहा हूँ, मैं ज्यादा थ्योरी लिख रहा हूँ। समझ है ना इस चीज को? थ्योरी में लिख लेना कुछ। टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 0 केल्विन की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन की सिचुएशन है, उसमें थोड़ा डार्क आउट कर दे रहा हूँ मैं, थोड़ा ब्लू मार्क कर लेता हूँ, कोई अच्छी बात चल रही है। ब्लू मार्क खत्म हो गया क्या? ब्लू मार्क बताता हूँ 0 केल्विन पर कहाँ है, तो बता देना, समझ में आएगा। 0 केल्विन बीचों बीच, कोई दिक्कत? 0 केल्विन ऊपर टच कर रहा है, मेरा समझ में आ रहा है? 0 केल्विन नीचे टच कर रहा है। समझ में आ रही? क्लियर? क्योंकि 0 रखोगे तो EC बराबर EF आएगा, यहाँ रख दिया। 0 रखो तो EF बराबर ही आएगा। इसको मैं 0 केल्विन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 0 केल्विन। शुरू से लिखते हैं, यहाँ लिख दिया 0 केल्विन, यहाँ लिख दिया 0 केल्विन, लिख दिया 0 केल्विन। टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दो, 300 केल्विन कर देते हैं, अर्थात रूम टेम्परेचर ले आते हैं। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और 27 में 273 जोड़ते हैं तो 300 केल्विन आता है। 300 केल्विन टेम्परेचर रखने पर क्या होगा? EC माइनस EF बाई 2 में से कुछ घट रहा है। जब घट रहा है, बहुत ध्यान समझना क्या कह रहा हूँ मैं। 300 केल्विन टेम्परेचर मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर का कुछ मान है, जब टेम्परेचर कुछ मान यहाँ रखूंगा तो EC माइनस EF जो आधे की लोकेशन है उससे कुछ घट रहा है, तो मतलब एनर्जी जो आएगी कम आएगी, तो ये नीचे जाएगा। कोई दिक्कत? ये हो गया 300 केल्विन। 300 केल्विन मतलब इट शिफ्ट डाउनवर्ड, कोई दिक्कत? इसमें करते हैं, नीचे की सिर्फ जाना पड़ेगा क्योंकि और कहाँ जाएगा, ऊपर थोड़ा हो जाएगा। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो शिफ्ट टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो कंडक्शन लेवल और फर्मी लेवल के बीच का एनर्जी गैप बढ़ना चाहिए। गैप तब बढ़ेगा जब ये नीचे आएगी, सॉरी नीचे आएगी, क्योंकि इस टाइम गैप 0 था, थोड़ा नीचे आ गई 300 केल्विन। बात समझ आ रही? समझ आ रही? और इसमें भी क्या होगा
जब केल्विन 300 केल्विन रखूंगा तो ईवी और माइनस ईवी का गैप बढ़ेगा, इसमें तो ओवरलैप है तो गैप बढ़ेगा, तो यहाँ आएगा 300 केल्विन। तो ये इट शिफ्ट डाउनवर्ड, ये भी क्या, इट शिफ्ट डाउनवर्ड, इट शिफ्ट्स डाउनवर्ड, इट शिफ्ट अपवर्ड, इट शिफ्ट्स अपवर्ड। जिन वैज्ञानिकों को, ये तो मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया, किसका होता है, टेम्परेचर। अब मैं यहीं पे एक नाम लिख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ डोपिंग। क्या लिख रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ डोपिंग, हैशटैग इफेक्ट ऑफ डोपिंग, इफेक्ट ऑफ डोपिंग। तो भैया डोपिंग का इफेक्ट के लिए तो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्या है, इंस्टेंसिक है। बात करते हैं इसकी, तो इस केस में फर्मी लेवल EF शिफ्ट, बताओ कौन, गौरव कहाँ जाएगा, चमन बता, नीचे की ओर, अपवर्ड। अच्छा हाँ वैसे ऊपर जाएगा, EF टेम्परेचर किसकी, शिफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द सेंटर। वर्ड। अगर मान लो समझ में कम आया, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि जो आप डोपिंग कर रहे हैं उस डोपिंग का सीधा संबंध डोनर या एक्सेप्टर से है। जब आप त्रिसंयोजी मिलाते हैं मतलब आप Na बढ़ा रहे हैं, जब आप पंच संयोजी मिलाते हैं मतलब आप Nd बढ़ा रहे हैं। तो दूसरे केस को समझने के लिए, तो इसे तो भूल ही जाओ क्योंकि NCND नहीं है, इस केस में आपको Nd बढ़ाना है, और जब नीचे Nd बढ़ेगा तो पूरा सेपरेशन बढ़ेगा घटेगा सोचना है। सोचो नीचे की चीज Nd बढ़ाई है मैंने, क्या करिए, बढ़ाई, जब नीचे की चीज बढ़ेगी तो ओवरऑल बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। नीचे की चीज बढ़ाई मैंने यार, डोपिंग बढ़ाई है, जब मैंने नीचे की डोपिंग बढ़ाई है तो ओवरऑल घटेगा। और लोग में देखते हैं घटने पर क्या होता है, लोग 1 का मान 0 होता है और लोग 10 का मान 1 होता है। तो लोग में अगर ओवरऑल घटता है तो मान भी घटता है। बात समझ में नहीं है, आ गई अपवर्ड, इसके ऊपर गैप कम होना चाहिए, नहीं समझ में आ गई। मैं फिर समझा तो नहीं समझ में, एक बार देख लो। अगर हम डोनर कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो डोनर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये ओवरऑल चीज क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए, और घटेगी तो घट में 0 मतलब घटना चाहिए, सेपरेशन घटना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, इसे Na बढ़ाएंगे तो ये घटना चाहिए, तो सेपरेशन क्या होता है, घटना चाहिए, तो ये भी शिफ्ट डाउनवर्ड घटना चाहिए। अगर आपको संयोग से याद ना रहे चीजें, तो उसका एक तरीका है, जो मैं ये सब चीजें याद कौन करता है, ये कब काम आते हैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में काम आते हैं। मास्टर पूछे कहाँ से, फटाक से फॉर्मूला लिखो यहाँ से, वो ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इंटरव्यूअर के लिए थ्योरी के साथ साथ अगर आप बीच में फॉर्मूला लिख पा रहे हो बोर्ड पे, बता पा रहे हो दिस, तो मजा बांध देते हैं। और यार इंटरव्यू में अगर तुम ये बात पोल खोल पाए वहां पर बैठ कर आराम से, क्योंकि आपको दिख रहा है फर्मी लेवल में आधा घंटा समेट दिया, और आधा घंटे इंटरव्यू देने मतलब होता है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है बिल्कुल। तो वो स्थिति अगर ला दो तो बड़े मजे आएंगे। तो मैं ये बताना चाहता, अगर आपको याद ना है तो आप याद रखते हैं, ऊपर वाला डिब्बा इलेक्ट्रॉन का होता है और नीचे वाला डिब्बा होल्स का होता है। मैं पहले बता चुका, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन का नीचे वाला होल का होता है। आप जो डालेंगे वो उसकी तरफ भागेगा। उदाहरण के लिए आप इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा अपनी जैसी चीजें, तो इसका मतलब वो फर्मी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ये मैंने ऐसे ही याद कर रखी, ट्रिक बना रखी। और आप अगर होल की संख्या बढ़ा रहे हैं तो होल की तरफ शिफ्ट करेगा। पर ये चीज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए नहीं है, ये किसके लिए, डोपिंग के लिए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए मैंने आपको बताया क्या होता है, ये फॉर्मूला शिफ्ट का फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि टेम्परेचर ऐसे वेरी करता है। बार अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद तो कर पूरे करना चाहिए। तो यहाँ हमने फर्मी लेवल कंप्लीट कर लिया है। अब हम जानते हैं पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है। ठीक, समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड, मिटाते हैं। समझ में अच्छे से आ गया होगा, समझ में पहले तो बेहतर था, जमीन आसमान का अंतर। अच्छा वो हो गए हैं, ठीक। हैशटैग पीएन जंक्शन डायोड कैसी डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर मतलब दो प्रकार के चार्ज कैरियर कहते हैं। इट कंसिस्ट टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, इट कंसिस्ट टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स
होल्स। ब्लॉक डायग्राम है पीएन जंक्शन डायोड का, समझेंगे। जब कभी पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ा जाएगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, क्या होते हैं? मेनली चार्ज कैरियर होल्स, और होल्स तो होते हैं, साथ इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में होल्स होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं, नेगेटिव आयन मतलब जो 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 होल्स को त्यागता है वो नेगेटिव आयन बनाता है, आप समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे समझ सकते हो आप, मान लीजिए आपके पास NaCl है, Na ने बोला भाई मेरे 11 थे, 2 8 10 और 11, Cl बोला मेरे 17 थे, 2 8 10 और 7 17। हमने बोला यहाँ से आ जाएगा तभी NaCl बॉन्डिंग बनी हुई, कैसे? Na प्लस Cl माइनस। इसका मतलब Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl माइनस बनाया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और Na प्लस बनाया। और तुम्हारी तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज देता है फॉर्मूला, जो निगेटिव चीज निकालता है, क्लोरीन ने लिया है लिया है, सॉरी क्लोरीन ने लिया है, इन्हें दिया है। जो निगेटिव लिया है ना इन्हें, कैसी बात कर रहे हो यार, दिया है लिया है कंफ्यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन लिया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिया है। जो निगेटिव चार्ज लेता है उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा, ध्यान देखना। जिनने इलेक्ट्रॉन दिया है वो पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो जिसने होल दिया होगा वो नेगेटिव आयन बनाएगा। बात समझ आ रही? जिनने इलेक्ट्रॉन दिया है वो पॉजिटिव आयन बना रहा है, तो जिसने होल दिया है वो नेगेटिव आयन बनाएगा। इसमें मेंशन होगा, इस बुकलेट को खोल के देख करो तो पकड़ो। तो अब ये बताओ, ये बात समझ आ रही? तो इसका मतलब मैंने इसमें ये बताने की कोशिश करी, अभी देखते हो जब मैं बताऊंगा तब देखना बुकलेट में। मैंने ये बताने की कोशिश करी कि अगर यहाँ पर तुम्हें होल मिल रहे हैं, होल क्या है? ये है होल। तो होल जिनसे मिल रहे होंगे वो एटम ये होंगे, वो एटम ये होंगे। बात समझ आ रही? इन एटम का नाम होता है, कह रहा था बता चुका हूँ। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? इन एटम का नाम होता है कुछ। इन एटम का नाम नहीं पता? हाँ, नाम एक्सेप्टर एटम होता है। ठीक, ऐसे यहाँ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, क्या नाम होता है इनका? डोनर एटम होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर हैं ये मूव कर सकते हैं, इसका नाम क्या है? एक्सेप्टर एटम। ACCEPTOR एक्सेप्टर एटम। इसका नाम क्या है? डोनर एटम। क्या नाम है? डोनर एटम से मूव कर सकते हैं। जंक्शन पर क्या होता है? जंक्शन पर बहुत सारे चार्ज कैरियर जो आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं, तो आपस में क्या होता है कि ये चीज जो है, ये जो ऊपर के चार्ज कैरियर जो मूव कौन से कर सकते हैं? मूव तो ये कर सकते हैं ना, एटम थोड़ी मूव करेंगे सॉलिड चीजों में। ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जंक्शन पर सिर्फ ये चीज रह जाती है। कौन से? इमोबाइल आयन। क्या रहते हैं? इमोबाइल आयन। इमोबाइल जो चल नहीं सकते हो, इमोबाइल आयन। आयंस आर कलेक्टेड एट जंक्शन, राइट? JUNCTION जंक्शन। जब ये इमोबाइल आयन कलेक्टेड हो जाते हैं तो एक बैरियर बनता है जिसे कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। कहा जाता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। इधर की चीज को हम नेगेटिव पोटेंशियल में मान लेते हैं, माइनस का भी। इधर की चीज को पॉजिटिव पोटेंशियल में मान लेते हैं, प्लस का भी। तो हम एक इसे कैपेसिटर भी मान सकते हैं, जिसे जंक्शन कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन कैपेसिटर। जंक्शन कैपेसिटर। ठीक। और इस पूरा जो सिस्टम बीच का बना हुआ है इसे कहा जाता है डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन लेयर। इन सब की फॉर्मेशन को भी हम धीरे धीरे समझेंगे और मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि यही थ्योरी आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे वहां पर इंटरव्यू के सामने। बात करते हैं कि क्या हमने इस पर पोटेंशियल अप्लाई किया है? सर नहीं, हमने इस पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया।
अगर हमने इस पर पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो इस समय इसमें कंडक्शन नहीं हो रहा होगा। कंडक्शन इन द सेंस इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स किसी फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट नहीं कर रहे होंगे, अर्थात अनुगमन वेग की स्थिति नहीं आ रही होगी, क्योंकि विभवांतर देने पर ही अनुगमन वेग आता है। तो इस समय डिफ्यूजन होगा कैसे? इस समय डिफ्यूजन होगा इंस्ट्रिंसिक पोटेंशियल की वजह से या इंस्ट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वजह से। इंस्ट्रिंसिक कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है विसरण की गति होगी। किसकी होगी? विसरण की गति होगी। उदाहरण के तौर पर इस कमरे में बहुत सारी गैस भरी हुई, बहुत ही कम बातें कहूंगा और कोशिश करना समझ में आ जाए, ठीक है, कोशिश करना समझ में आ जाए, थोड़ा योगदान आपका भी रहना चाहिए। इस कमरे में बहुत सारी गैस ठूसम ठूस भरी हुई थी। अचानक मैंने कमरे का गेट खोला, इस कमरे में बहुत सारी गैस ठूसम ठूस भरी हुई थी। अचानक मैंने कमरे का गेट खोला और सारी गैस बाहर निकल गई। तो मैंने गैस से पूछा कि तुम बाहर क्यों निकली? क्या किसी ने बल लगाया? क्या तुम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था? क्या कूलाम फोर्स लग रहा था? क्या ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा था? तो गैस ने उत्तर दिया कोई फोर्स नहीं लग रहा था, हम इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश कर रहे थे, मैं साम्यावस्था में आने की कोशिश कर रही थी। मैं वहां जा सकती हूँ जहां पर मेरे जैसे पार्टिकल कम है, क्योंकि वहां पर क्या है, कंसंट्रेशन कम है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है चीजों की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बहना, क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो यहाँ पर रीजन डिफ्यूजन है, ना कि पोटेंशियल या कूलॉम्स लॉ या ग्रेविटी, ऐसा कुछ नहीं। कुछ वैज्ञानिक ये भी कह देते हैं, वैज्ञानिक इन्वेशन पढ़ाने वाले मास्टर साहब, कि ये प्लस की चीज है, ये माइनस की चीज है, इसने इसे खींच लिया। ऐसी थ्योरी बहुत मिलेंगे, बहुत सारे पढ़ने ऐसे ही मिलती है। मैं बताऊँ। हाँ, अब आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे भी सुने और फिर परखने की कोशिश करने की क्या मैं सही कह रहा हूँ या वो चीज सही थी। बड़ी सीधी सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को खींचा, ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को ये वाला होल खींचेगा क्या? या इसने खींचा? ये जो किसका होगा? ये एक्सेप्टर एटम का होगा। ये वाली थ्योरी आई नहीं, कौन किसे खींच रहा है? एक्सेप्टर एटम खींच रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन खींच रहे तो ये एटम को भी खींच रहे होंगे। तो ये सारी परिस्थिति इसको ऐसा समझ सकते हैं, समझेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। इसके अंदर नाम क्या है इसका? पहले नाम बताओ, क्या नाम है? पी टाइप। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बताओ क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसी स्मेल है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? क्या होते हैं मतलब? इलेक्ट्रॉन्स। ये सब आप लिखना अच्छे से, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? होल्स। इसका मतलब मैंने एक तरीके से कह दिया यहाँ इलेक्ट्रॉन है पर कम है, ये तो कहा मैंने। तो इस डिब्बे में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन वालों की तरफ बह रहे हैं। किसके लिए? डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से, ताकि वो क्या कर सकें, साम्यावस्था ला सकें, बराबर बराबर कर सकें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए बह रहे हैं। उसी प्रकार इधर होल ज्यादा है, इधर होल कम है, और होल की सांद्रता को बैलेंस करने के लिए डिफ्यूजन के पास इस तरफ भी हो रही है। वास्तव में ऐसे होता है ये, समझो तुम, अभी तुम्हें मजा आएगा। तुम्हें 2 दिन कोशिश का कई ऐसे केसेस होंगे जिनके आंसर तुम इन्हीं के बेस पर दे सकते हो। जब तुम थ्योरी पढ़ोगे इसके, जब भी तुम कैपेसिटर फॉर्मेशन पढ़ता है, जब भी तुमने पढ़ाओ, जब भी, तो यही वर्ड मिलेगा, when the p-type semiconductor is diffused with n-type semiconductor then p-n junction diode is formed। पढ़ लेना कहीं भी, डिफ्यूज्ड वर्ड ही आएगा और कोई वर्ड यूज नहीं होता। और डिफ्यूज वर्ड डिफ्यूजन से बनता है। मतलब क्या होता है, इनके बीच में डिफ्यूजन होता है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यूज नहीं करते। समझ में क्या कहना मैंने? ये अंदर के आयन मिटा के सोचो, कल्पना करके कि इस कमरे में इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम इधर बह रहे हैं, ऐसे होल ज्यादा है होल की तरफ बह रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। तो इस तरीके से बहते हैं। गलत फहमी में थे हम। क्या गलत फहमी में थे हम? अरे बहुत जनता की तो पता नहीं कितनी गलतफहमी खत्म हुई, फर्मी लेवल में कितनी गलतफहमी खत्म हो गई थी। फर्मी लेवल तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज ऑफ मैंने अपने जीवन में फर्मी लेवल को बिना मतलब ट्रिकों से ही सॉल्व करा था अपने जीवन में। और टेम्परेचर का जो था पंगा, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते थे। तुम जब नोट करोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें पता चलेगा, महज तो नहीं पता चलेगा। फर्मी लेवल जब टीचर पढ़ाता है ना, बच्चा उसका कंफ्यूज हो जाता है, फर्मी लेवल का क्वेश्चन किसके लिए आया है। 6 चीज, उसके अंदर 6 चीज आ गई। पहली बात टेम्परेचर का वेरिएशन, डोपिंग का वेरिएशन, लोकेशन, 3 चीजें हैं। फर्मी लोकेशन। इसका मतलब क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए किसका क्वेश्चन है, इंस्टेंसिक या पी टाइप एन टाइप, उसमें शिफ्ट पूछा है, टेम्परेचर पूछा है, डोपिंग, वो
बिल्कुल साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बताया इसका आंसर ये, इसका आंसर ये चीज जो होती है पहले कंफ्यूज हो जाती थी, फिलहाल बड़ा पता चलता किसके लिए करना, तो कंफ्यूज हो जाती है। तो आई होप इसमें आपको समझ में आया। तो मैंने ये बताया कि डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, मैं बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिफ्यूज होने की कोशिश करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो रास्ते में जो भी मूवेबल पार्टिकल आएंगे वो उनके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इंटरेक्ट करता है इससे, और इसको आपस में क्या करता है, नष्ट कर देता है, एनिहिलेट कर देता है। मतलब ये वाली चीज इससे खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। जब ये चीज इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ये चार्ज इससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये चार्ज न्यूट्रलाइज होने की वजह से ये क्या बनते हैं, आयन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। यहाँ पर क्या इकट्ठे होने लग जाते हैं, आयन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, आयन इकट्ठे होने लग जाते हैं। ये आयन जो है एक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसे कहते हैं इनर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं, इनर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है इसका, इनर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इनर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम देखो क्या है। इस इनर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम, इसे मिटा के मैं फील्ड ही दिखा देता हूं। यहां अंदर हो गया क्या, इनर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसकी वजह से आया, न्यूट्रलाइजेशन की वजह से। इसका काम यह है कि अब जब कोई चार्ज कैरियर आएगा पार होने के लिए, मान लो होल आ रहा है, तो होल पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बल लगाएगी प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ बल लगाएगी। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोकेगी उन चार्ज पार्टिकल को डिफ्यूज होने से। लेकिन ये डिफ्यूजन का जो फील्ड है ये इन्हीं के डिफ्यूजन की वजह से बना है। इसका मतलब शुरुआती तौर पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, कमजोर होगा। जैसे जैसे डिफ्यूजन होता रहेगा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी। जब इनर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी हो जाए, जब इनर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इतनी हो जाए कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस को रोक ले, तब E बराबर V/d से जो दूरी आती है वो दूरी ही डेप्लीशन लेयर के विड्थ को डिनोट करती है। घूम गई बात, नहीं घूमी? एक बार और संक्षिप्त शब्दों में मैं बताता हूं ताकि आपको डेप्लीशन लेयर अच्छे समझ में आए। देखते हैं इस बार समझ में आता है या नहीं। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, इसे मिटाता हूं मैं, और हैशटैग डेप्लीशन लेयर को समझा रहा हूं। डेप्लीशन लेयर थ्योरी अलग से कहूं, पहले ब्लॉक डायग्राम से समझो। जंक्शन पी टाइप है, क्या है ये, पीएन जंक्शन डायोड है, नहीं पी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड। तो ये पी टाइप हो गया, ये टाइप हो गया। इसके अंदर क्या है, होल्स है। अब क्या होते हैं, आधी जनता ये बनाती है बस, और खेल किसका है, जिसके ऊपर है डोनर एटम का, एक्सेप्टर एटम का खेल। तो यहीं पे मामला खराब गड़बड़ा जाता है पूरा। फिर बोलते हैं यार वो बैंड में जो बैरियर में जो इकट्ठे होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो पहले से होते हैं, वो तो वहां पे हैं पहले से। और वो आयन तो तब आयन कहलाएगा ना जब उसमें से एक चार्ज कैरियर निकलेगा, समझ में आया, वरना तो वो न्यूट्रल है। समझते हैं, अब समझो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया और इसने इधर के होल को एनिहिलेट कर दिया, और समझ गए। तो यहाँ पर ये प्लस की चीज गई है तो यहाँ निगेटिव चीज इकट्ठी होगी, ये माइनस चीज गई है तो यहाँ प्लस का होल गया है, निगेटिव होल गया है, निगेटिव होल गया है, निगेटिव होल गया है, निगेटिव एटम होल गया है, निगेटिव एटम, तो ये निगेटिव एटम बनेगा। और यहाँ पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव एटम, पॉजिटिव एटम। और पॉजिटिव एटम का नाम मुझे अच्छा लगा तो हम क्या बोलेंगे ना, कवाड़ी। नाम बताओ इसका, इसका नाम क्या होता है, एक्सेप्टर, डोनेटर, डोनर एनर्जी लेवल होते हैं, डोनर एटम दिए हैं तभी तो प्लस हुए हैं, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ऐसा कोलिजन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं रिकॉम्बिनेशन फैक्टर ईटा से, कि कितनी टक्कर हो रही होगी उस चीज को। बड़ी सीधी बात है कि ईटा इस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, पोटेंशियल पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज इतने में होगी और ये चीज इतने में, बात समझ आ रही है। ठीक है, ये दूरी दिख रही है डी, ई इक्वल टू V/d से, ई इक्वल टू V/d से देखेंगे, बिल्कुल बात समझ आ गई। अब क्या होगा कि जो फील्ड, ये फॉर्मूला देखें आप, ई इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0
Q/R²। इस चीज से देखें, इस चीज से क्या होगा, चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन ये यहाँ गलत इसलिए लगा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पर मैं एक पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ। ऐसा ना लगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन लगाते हैं, लीनियर वाला लगा, λ 1/2π0 λ/r, ये लगभग सही है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ये बात समझ आ रही, नहीं आ रही? ठीक ठीक है। अब ये बताओ, ये प्लस का चार्ज था, ये माइनस का चार्ज था, इस प्लस के चार्ज की वजह से माइनस चार्ज फील्ड क्रिएट हुआ EI। तो वो EI बोल रहा है इन लोगों से, भाई होल तुम मत टकराओ, भाई इलेक्ट्रॉन तुम मत टकराओ, भाई होल तुम मत टकराओ, भाई इलेक्ट्रॉन मत टकराओ। लेकिन इसकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कम है, बहुत कम है। अब क्या होंगे, और इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे, तो यहाँ पर और पॉजिटिव आयन बनेगा। और यहाँ बहुत सारे नेगेटिव आयन बनेंगे। तो जब चार्ज की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो इनर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। और जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इस प्रक्रिया के दौरान बढ़ते बढ़ते जिस टाइम इनर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाए इसके डिफ्यूजन को रोक ले, तब EI बराबर V/D से जो दूरी निकलेगी D = V/EI, उसे कहते हैं विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर। बात समझ आई? अगर थ्योरेटिकली बोला जाए, स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, EI = V/D को कहते हैं एम्प्लाइज डिप, EI = D = V/EI को कहते हैं विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर, डेप्लीशन लेयर। थ्योराइज कैसे करते हैं, असली मजा थ्योरी बोलने में क्या, कि जब कभी पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन परस्पर म्यूचुअली एक दूसरे की जगह को, कमी को देखते हुए डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिफ्यूजन के दौरान जंक्शन के पार जो भी एक नेगेटिव चार्ज या अपोजिट चार्ज पार्टिकल मिलता है, उससे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान जिसके सिर पर वो चार्ज रखे होते हैं, वो एटम वहां इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं। अर्थात पी टाइप में जो है क्या नाम है इनका, एक्सेप्टर। पी टाइप में जो है एज पर एक्सेप्टर एटम इकट्ठे हो जाते हैं, और एन टाइप पर डोनेटर एटम इकट्ठे हो जाते हैं। इन एक्सेप्टर एटम और डोनेटर एटम पर जो स्टैटिक चार्ज होता है, वो स्टैटिक चार्ज एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो स्टैटिक चार्ज एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डिफ्यूजन को रोकता है कि जंक्शन के थ्रू, दैट्स कॉल्ड जंक्शन, जंक्शन के थ्रू जो चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को रोकता है। बट ये पैदा किसने हुआ, बात को रोकेगा, नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये नहीं रोक पाता। शुरुआती तौर पर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है, और वो फ्लो को नहीं रोक पाता, और फ्लो होता रहता है। हम जानते हैं कि फ्लो में क्या होगा, और रिकॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे तो दोबारा आयन इकट्ठे होंगे। अगर आयन की मात्रा बढ़ती रहती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और टकराने से इनर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। ये स्ट्रेंथ बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आता है कि स्ट्रेंथ इतनी हो जाती है कि डिफ्यूजन को रोक पाए। जिस टाइम ये डिफ्यूजन को रोक पाती है, उस समय इकट्ठे होने वाले आयंस की इस चौड़ाई के द्वारा ही हम डेप्लीशन लेयर की विड्थ को डिफाइन करते हैं, और इस लेयर को ही हम डेप्लीशन लेयर कहते हैं। अगर तब भी कोई इस बैरियर को पार कर जाए, तो उसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। इसको थ्योरेटिकल लिखते हैं, क्योंकि ये थ्योरी सुनने में सुंदर लग रही है, पढ़ा के छोड़ दिया भूल जाओ, पढ़ा के छोड़ दिया भूल जाओ। तो हम पहले जंक्शन डायोड की थ्योरी लिखते हैं, फिर डेप्लीशन लेयर की, पोटेंशियल बैरियर की, इन सबकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। और ये डायग्राम जो सबसे सुंदर लगे वो आप एक बना लें। लिखेंगे हैशटैग देखो, सुनता है चमन सिंह भैया, कहाँ सुना, मैं क्या बता रहा था, हमको भी बताया नहीं, गौरव को बता क्या बताना था, मैं बोला था डस्टर पकड़। देखो हैशटैग फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो आप थ्योरी के बीच में चित्र अपना अच्छे से बना लें, ठीक है। When a p-type semiconductor is diffused with
n-type semiconductor, n-type semiconductor, then it form a junction by the process of diffusion. This junction is known as p-n junction, and this device is known as p-n junction diode. Its symbol symbol याद है? ये होता है, ये किसको क्या पक्का? Its symbol is this. ये p टाइप होता है, ये n टाइप होता है. Hashtag depletion layer. तो इसकी थ्योरी थोड़ी अच्छी तरीके से लिखते हैं, बड़ा करके यहीं से स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग डिफ्यूजन electrons and holes moves toward junction due to diffusion. At junction, when an electron collide with a hole, then it neutralize each other. But this neutralization form a pair of acceptor and donor atom at junction. These are immobile atom. So a large collection is collected near junction as shown in figure. डायग्राम निकाल लें बस, तो ठीक है. shown in डायग्राम. So a large collection is collected near junction as shown in figure. This collection produce an internal electric field, but the strength of electric field is not as powerful that it could stop the process of diffusion. So it continuously diffused, as well as the number of acceptor and donor atom increases at junction. That's why the strength is increases. After some time, after
sometime when the strength is able to stop the diffusion. This time the formed layer of immobile ion near junction is called depletion layer. I hope पहले पढ़ रही होगी बात। अब तो ऐसे लिख गया पूरा ऐसे लिख गया तो पूरी प्रक्रिया लिख दी ना, समझ तो आ रहा करो तुम, मेन चीज समझना है भाई। रोल लिखने में मिल जाते 6 में से 6 नंबर से, क्या 6 में से 6 नंबर मिल जाते काफी लिख लिए। ठीक जी, बात करते हैं हैशटैग पोटेंशियल बैरियर। हैशटैग पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या कहते हैं हिंदी में से? विभव प्राचीर। अब तो छोड़ो तो इतने दिन भी ना हुए, अभी खत्म हो तेरे हिंदी मीडियम। विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर का मतलब पोटेंशियल बैरियर मतलब होता है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये सड़क है, एक बच्चा है, इससे मैंने कहा बेटा कूदो, तो ये कूदा, यहाँ तक कूदा, लेकिन ये दीवार है, इसे पार ही करनी है, तो ये कभी भी इस दीवार को पार नहीं कर सकता क्योंकि ये दीवार इतनी ऊंची है h, इसकी हाइट इतनी है h, कूदेगा ज्यादा यहाँ तक कुछ देगा, बराबर है, ये इस चीज को कभी पार नहीं कर सकता। उसी प्रकार क्या होता है, जब डिफ्यूजन का प्रोसेस रुकता है तो उस समय जो इमोबाइल आयन जंक्शन के दोनों ओर इकट्ठे हैं इधर की तरफ, वो वास्तव में आने वाले चार्ज कैरियर को लिए रोक रहे होंगे और ऐसा ही बैरियर प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जिसे हम स्टेप पोटेंशियल के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल है और ये चार्ज कैरियर यहाँ से होल आना चाह रहा है और ये पार नहीं हो पा रहा है, पर क्या इसका वेव फंक्शन पार हो सकता है? हो सकता है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इसकी एनर्जी कितनी है या चार्ज कंसंट्रेशन कितना है, तो वो सारी परिस्थिति क्रिएट होती है। तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इसमें जस्ट थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि जो आपका डेप्लीशन लेयर है, डेप्लीशन लेयर के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला इनर इलेक्ट्रिक फील्ड आने से चार्ज कैरियर को रोकता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, कोई फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होता है, उसे ही डेप्लीशन पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ठीक है, ठीक देखेंगे, इसे मिटा देता हूँ। समझ में क्या ज्यादा इधर इधर करो, समझ में? ठीक, मिटा देता हूँ। एम्प्लाइज the inner electric field produced by depletion layer try to stop the flow of majority charge carrier and the potential corresponding to this field is responsible for it. That's why we can say field is not the reason. Actually, the potential is the barrier. Potential is the barrier, which is called potential barrier. समझ में? बैरियर, ये सब चीजें सुनना तो लगती हैं, अब इसमें लपेटे में आ जाओ और न्यूमेरिकल ना हो पाए तो खतरनाक हो जाता मामला। अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। जब आपसे कोई बोले कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, इंटरव्यू में 4-5 इलेक्ट्रॉनिक्स है, बोल पाओ तो सीधा ही पीएनजंक्शन डायोड इनर ये सब पूछते हैं। वहाँ पर आपका अनंत टाइम होता है अगर डिस्क्राइब करने का, अगर अपन पढ़ाओ तो। वरना कुछ लोग बचते भी हैं इस चीज़ से, कितना बोलना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ इसमें कम ही लोग बोल पाते होंगे शायद। पता प्रोसेस भी तो पता होनी चाहिए चल क्या रहा है। हम्म। और अगर तुम वहाँ पे ऐसे बात बोल पाए कुछ जहर वाली, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी अपनी, ये मिटा दी मैंने। फील्ड इज नॉट द रीजन, वी कैन से दैट फील्ड इज नॉट द रीजन, पोटेंशियल इज द बैरियर, ये इज नॉट पोटेंशियल बैरियर। मतलब यहाँ पे उत्तरदायी जो है रोकने के लिए वो क्षेत्र नहीं है, वो विभवांतर उत्तरदायी है। उस विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, उस विभवांतर के विरोध को ही विरोधी विभवांतर कहते हैं, है ना। ये सब चीज जो थी काम की। तो अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, पोटेंशियल बैरियर भी पढ़ लिया। अब थोड़ा मैं तुम्हें डिस्क्राइब करता हूँ इसके अंदर फील्ड जो होता है, चार्ज डेंसिटी जो होती है, वो किस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है, थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। हैशटैग ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। पूरा मिटाता हूँ मैंने। हैशटैग ग्राफिकल GRAPHICL ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी कोमा पोटेंशियल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कोमा पोटेंशियल पोटेंशियल नियर द जंक्शन के पास। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पर आयन इकट्ठे होंगे, इसका नाम पी टाइप है, इसका नाम एन टाइप है। इसमें क्या होते हैं, होल होते हैं, होल प्लस की तो यहाँ नेगेटिव बने हैं, ये बता रहा हूँ। ओके, ये ओरिजिनल चित्र होता है भाई साहब। क्या होता है, ओरिजिनल चित्र होता है। पी टाइप में होल है, होल जाएगा। पी टाइप में क्या होते हैं, होल होते हैं। पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। होल पर होता है पॉजिटिव चार्ज जब जाएगा तो नेगेटिव आयन बनेंगे, तो यहाँ नेगेटिव आयन बनते हैं, या पॉजिटिव आयन बनते हैं। बात समझ आ रही है। ओह माय गॉड, ओह माँ गो, गलत हो गया। इतना बड़ा क्यों डेफिनेशन लेयर बना रहा हूँ, ताकि ग्राफ दिख सके, इस चीज को तो होल बना देते हैं, छोटे छोटे होल ही तो है इसमें। तो पी टाइप में क्या होता है, प्लस वाली चीज क्या होती है, होल, तो होल बना दो। एन टाइप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज किसको होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बना दो। यहाँ बनेगा ग्राफ, इसकी टोटल चार्ज डेंसिटी का नंबर 1 चार्ज डेंसिटी वेरी सिंपल। जंक्शन बना लो पहले, ये है जंक्शन, समझ आया। अबे इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन ये है, जंक्शन कोरस्पॉन्डिंग लाइन ये है, ये ओरिजिन मान लो, क्या मान लिया, ओरिजिन। ये लाइन आई, ये लाइन आई, न्यूट्रल एक्सिस है, क्या है न्यूट्रल एक्सिस। अभी तो बड़ा मजा आएगा समझने, न्यूट्रल एक्सिस। होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पर यहाँ पर सारे होल एटम से अटैच्ड हैं, इसलिए न्यूट्रल सिस्टम है। क्या है, न्यूट्रल। पी टाइप और एन टाइप पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये बात तो पता होनी चाहिए, इसलिए नेट चार्ज 0 होता है। इसलिए ये लाइन ऐसे खींचेगी। ये क्या दिख रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है, पॉजिटिव ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक। और वास्तव में ग्राफ पीक जो दिखाता है वो पैराबोला नहीं दिखा के ऐसे दिखाता है। अभी तुम बताओ क्यों। चार्ज डेंसिटी यहां से बढ़नी स्टार्ट होगी, यहां से बढ़, सर्वाइवल प्रॉब्लम है क्या है,
पेन सा हो रहा है। कंफ्यूज? तेरे को हो रहा है क्या? पता नहीं डिस्क विस्क फट गई क्या? कोई बात नहीं। चार्ज डेंसिटी यहाँ से इंक्रीज होने शुरू होती है और ये इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आप देखोगे इसके जस्ट पास नेगेटिव भी तो है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से एक नेट इफेक्ट जीरो के टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पे तो एग्जैक्ट जीरो दिखाई तुम्हें, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा बढ़ना, यहाँ से स्टार्ट होगा बढ़ना, तो बीच में कहीं पीक दिखाई देगा, है ना? तो ये बीच में पीक दिखाई दे रहा है। तो चार्ज डेंसिटी का जो होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है? क्या ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन, और ऐसा होता है। और अगर आपको ऑप्शन आएगा जैम में, तो ये ग्राफ ऐसे ना दिख, क्या दिखेगा? उल्टा सीधा, दायां बायां, पैराबोला, ऐसे चीज दिखेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स पेपर बनाना होगा तो सारे ग्राफ ऐसे देगा, बस यहाँ चित्र में पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब बना देगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम नंबर 2 पोटेंशियल के बारे में, या फील्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो अब नंबर 2 फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या दी गई? हमारे पास ये चार्ज का ग्राफ है। नंबर 2 फील्ड की बात करते हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पता होना चाहिए चार्ज डेंसिटी है। क्या है? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। रो, रो के लिए फॉर्मूला क्या है? बाय फॉर्मूला जिसमें रो आता हो, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन, डेल डॉट यू, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो एप्सिलॉन। सही बोल रहा है? कौन सा, किसका नियम है? किसका नियम है? गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। खत्म था है? वो नाम याद ऐसी है। बात करते हैं यार तुम, गॉस लॉ का नाम भूल गए तुम। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोलते ऐसा याद होना चाहिए जैसा खुद का नाम है। इंसान अपना नाम नहीं बोलता, ऐसे गॉस का नाम भी, गॉस लॉ का नाम बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कैसी बात करते हो तुम लोग, ठीक है? तो चलो वही लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास रोई का वही फॉर्मूला, तो सही साथ लगाते हैं। एम्प्लाइज ये है रो बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल क्या होता है? डी बाई डी एक्स, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है? सही बताओगे? ई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल रो डी एक्स। रो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब y इक्वल टू एम एक्स का एक्स स्क्वायर, बोले तो पैराबोला, ये पैराबोला बनेगा। मैं बात समझ में आ रही है? ठीक। नंबर 3 पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे दिखाएंगे? वी नो दैट, अगर ये पढ़ा हो तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है? ये क्या होता है? डेल टू वी और इक्वल टू माइनस रो अपॉन एम्प्लाइज वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सही बोलो, माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी एक्स का dx। क्या बनेगा भाई इसका? पहले x आएगा, बस दोबारा से कार इंटीग्रेशन। 3 बननी है क्या? ना 2 ही बनेगी। 3 बननी है मेरे हिसाब से। रो में x है ना, चार्ज डेंसिटी में x है। अबे ये चार्ज तुम समझ में नहीं आएगा? 2 बार इंटीग्रेशन। चार्ज डेंसिटी जो है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो y बराबर mx होती है, उससे तो मैं ये लाया हूँ, लिखूं क्या सब चीज? ना समझ गए। भाई पता चला पैराबोला कैसे बना दिया? ना समझ गए, वो तो समझ कल तुम विद्रोह कर दो, पैराबोला कैसे बना दिया? ठीक है, अब ये इसका ग्राफ देखिए ना, मुझे बुकलेट दे रंगीन वाली, ये 2 ग्राफ तुम्हें समझना होगा, क्वेश्चन आने वाले हैं अपने। तो जी ये हो गया आपका पहला ग्राफ, हो गया चार्ज डेंसिटी का। गलत बना रखा है इन्होंने। चार्ज स्पेस चार्ज रीजन का चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरा हो गया पैराबोला का। कुछ कमी है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कमी है, कुछ कमी कर रखी है इन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो आप एक मिनट रुको। पैराबोला जो बनेगा अपना, उसको पहले सोल्व करके देखो। y इक्वल टू ई एक्स है, समझेंगे ध्यान से, ये वाला डायग्राम में थोड़ा सा गलती हो गई, समझेंगे ध्यान से। ये वाली इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स है। क्या है?
y equal to mx y इक्वल टू mx mx। तो अगर इस बाउंड्री के लिए y इक्वल टू, ये तो है y इक्वल टू mx, अब यही तो है y इक्वल टू mx। इस बाउंड्री के लिए हम पैराबोला बनाएंगे तो पैराबोला वो बनेगा ऐसे, देखो कैसे बनेगा। मान लो यहाँ y इक्वल टू mx, ठीक है। तो क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है? नहीं है। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा पैराबोला 1/ε0 और x स्क्वायर mx स्क्वायर प्लस c बनेगा, ठीक है। जब ये प्लस c बन रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इस वाले कोऑर्डिनेट में जुड़ेगा। समझ में आई बात? ये सोल्व करने को पूरा पैराबोला पर बात समझ में नहीं आ रही है। फील्ड लाइन है y इक्वल टू mx, हमने ये चार डेंसिटी ग्राफ है, रो इक्वल टू mx कर दिया। चलो मैंने एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, रो इक्वल टू mx। तो फील्ड में रखूंगा e इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रल रो dx, क्योंकि ये सब चीजें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ना, इसमें लिखी ज्यादा नहीं है पूरी, तो इसलिए थोड़ा तुम्हें दिक्कत आने वाली है। mx स्क्वायर प्लस c, सही बोला? e माइनस c इक्वल टू 1/ε0 mx स्क्वायर। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो मतलब पैराबोला जो है वो x अक्ष की दिशा में, फील्ड की दिशा में मुंह खोलेगा। बात समझ, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड की दिशा मुंह खोल रहा है। दूसरी बात क्या है कि पैराबोला में जो है फील्ड जो है वो ओरिजिन से नहीं होगा, ओरिजिन से ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा पैराबोला। बात समझ रही? अब ये नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है तो इसका मतलब कहाँ शिफ्ट होगा? नीचे की ओर शिफ्ट होगा। तो ये पैराबोला जो है इस तरीके से बनेगा। देखो तुम बुकलेट में देखो, ऐसे देखो बुकलेट में, पेज नंबर आओ 100 नंबर पे, 100 नंबर 100। आगे EX का ग्राफ देखो, EX का ग्राफ दिखा देखा भी करो। तो देखो अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं, इस चीज को ओरिजिन मान लूं, तो इसके नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा ऐसे, समझ आई? तो पैराबोला तो क्लियर है, पर ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हो जाता है, ठीक। बात करते हैं पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कंसंट्रेशन ऑफ होल, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और डोनर कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। और एक मिनट में भी तुम्हें बताता हूँ, होल कंसंट्रेशन इधर इधर बिल्कुल सेम होगा, और लेवल नीचे गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन, बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखो ये दो चीज समझ में आ गई। पहले तो देखो ये मेन चीज है, और ये सबसे सुंदर चीज इसकी कैलकुलेशन है। ये एक बार में बंदा रट सकता है, पर ये कैलकुलेशन की सुंदरता बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर तुम किसी को एक्सप्लेन करो और ये बता पाओ, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये दो चीज समझ में आ गई। अब मैं तीसरा पॉइंट यहाँ बताने जा रहा हूँ, पोटेंशियल बाद बताऊंगा, पहले बताता हूँ एक्सेप्टर कंसंट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है। जो तुम्हारी कॉपी है पेयर, उसमें देखा जाए पूरी बुक में एक बार में ग्राफ उतारना, अलग अलग नहीं, ताकि तुम्हें समझ में आए। एक्सेप्टर कंसंट्रेशन बताओ ये कौन सा टाइप है? ये कौन सा टाइप है? पी टाइप। पी टाइप। एक्सेप्टर कितने होते हैं? पी टाइप में, एन टाइप में? पी टाइप में होते हैं। पी टाइप में होते हैं। मतलब एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इसमें कुछ होगा इस वाले लेवल में, हमारी बात। यहां तक एक्सेप्टर एटम होंगे और यहां से डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि आपको यहाँ पर जो है ये दिखा रखा है कि यहाँ पर एक्सेप्टर एटम नहीं होंगे, तो हमें ये ग्राफ यहाँ खत्म करना पड़ेगा लगभग यहाँ, मेरे हिसाब से। पर किताब के हिसाब से अलग दे रखा है, दिख रहा है? अब मुझे देखना यह है कि एक्सेप्टर कंसंट्रेशन इनने दूसरे ग्राफ को दूसरे रीजन में क्यों पहुंचाया, बता सकते हो रीजन ग्रुप से? एक्सेप्टर एटम तो यहीं खत्म हो जाएंगे यार। जब एक्सेप्टर एटम यहीं खत्म हो जाएंगे तो ग्राफ को यहाँ क्यों पहुंचा रहा है, ये बताओ। जाने दो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। डोनर कंसंट्रेशन बताओ, चौथा डोनर कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हम किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो कारण भी तो दे रहे हैं यार। डोनर कंसंट्रेशन बताओ भाई क्या समझेगा? डोनर लेवल पे ज्यादा होगा, ये डोनर लेवल पे ज्यादा हो गया, कम होना शुरू होगा, तो यहाँ कम हो जाए क्योंकि यहाँ डोनर नहीं है। नेग्लिजिबल ऐसे दिखाया होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा, इसलिए तुम वो दिखाई दे रहा है, यही होगा रीजन, ठीक है। समझ आया दो रीजन। अगला बात आता है फील्ड हो गया, चार्ज डेंसिटी हो गई, होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात चल रही है। तो होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझें कि अगर ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कैसा है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जितने होल इसमें होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो दोनों बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ग्राफ इसका और इसका बिल्कुल बराबर खींचा है।
लेकिन इस वाले रीजन में ना ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ना ही होल पाया जाता है, क्योंकि वो क्या हो होते हैं, वो रिकम्बाइन हो चुके होते हैं, डिफ्यूज, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर नीचे गिरा है। देखो ठीक, तो ग्राफ वहाँ पर नीचे गिर गया है और बस इतना ही है यहाँ पर। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है अगर इनमें से कोई ग्राफ मैच करता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। बाइसिंग की बात चल रही है, फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग। ठीक, और डस्टर दो, ये पकड़ो कॉपी रजिस्टर। ग्राफ समझ में आ गया करो। हम बात करते हैं बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में। बाइसिंग की स्पेलिंग देखो भाई, BIASIN, फिर तो बताओ। BIASIN। ठीक ठीक, हैशटैग BIASIN बाइसिंग ऑफ PN junction diode. Very simple. Number 1, forward biasing. Forward biasing. Number 2, reverse biasing. Biasing किसे कहते हैं? Biasing is the way. Biasing is the way to use the diode